हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड की 31st क्लास है। ये क्लास थोड़ी लेट आई है, हाँ मैं मान रहा हूँ, इसमें मेरी गलती है। कभी कभी आ जाता है काम, आप सबको भी आता होगा कभी कभी बीच बीच में कोई काम, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पे रोज वीडियो लाता हूँ तो आपको क्या करना है, जो नए लर्नर्स आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे जो नए लर्नर्स हैं वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मैकविंग चैनल को। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो। और इसमें जो अच्छा लगे या फिर ना अच्छा लगे, मतलब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना है या फिर इसमें कुछ गलत आपको दिखाए तो आप कमेंट्स में भी जाके बता सकते हो, है ना। और जो आपके इंजीनियरिंग फील्ड से दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर भी कर दो कि उनको हेल्प हो यार, थोड़ा ड्राइंग उनको भी पता चले कि होता क्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, चलिए आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं एक बार। तो आज जो ऑटोकैड की क्लास है उसमें हम टेबल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है वो करेंगे। जैसे टेबल हो गया, टेबल स्टाइल हो गया, टेबल एडिट हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सारे करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन किया तो जो सबसे पहले हमारे पास कमांड आता है वो आता है हमारे पास टेबल का। तो टेबल का शॉर्टकट की क्या है, TAB एंटर। जैसे आप TAB एंटर करते हो तो यहाँ पे आपके पास स्टाइल आ जाता है कि टेबल का जो स्टाइल है वो कौन सा है। अभी कौन सा है, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हम स्टाइल, जब हम टेबल स्टाइल करेंगे तब मैं बता दूंगा यहाँ पे कितने कॉलम्स आएंगे या फिर स्टैंडर्ड ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे और भी आ सकता है ना। तो अगर आपको एम्प्टी कोई टेबल चाहिए तो नॉर्मली टेबल किस लिए यूज करते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड ड्राइंग हो, तो उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेटिव डेटा होता है, मतलब उसका साइज कितना है, वो पार्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है ना, तो उसके बारे में जब हमें कोई डेटा रिप्रेजेंट करना होता है तब हम यूज करते हैं टेबल का। जैसे बिल ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल इंजीनियर्स बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, है ना। प्लस अगर आपका कोई फ्लोर प्लान बना रहे हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आप जितने भी आपने विंडोज यूज किए हैं, जितने भी आपने डोर्स यूज किए हैं, उसका साइज और उनका नाम, D1 D2, ठीक है, W1 W2, ये सब आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो, और वॉल की थिकनेस वगैरह सब कुछ। तो ये यूज करने के लिए हम यूज करते हैं टेबल का। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आता है आपके पास इंसर्शन बिहेवियर। इंसर्शन बिहेवियर नॉर्मली होता क्या है कि इंसर्ट पॉइंट, मतलब जब भी आप टेबल बना देते हो तो जो एम्प्टी आपका टेबल होगा, अभी तो फिलहाल हम एम्प्टी टेबल कर रहे हैं, उसको आप क्या करोगे कि वहाँ पे आप जब रखोगे तो वो पॉइंट आप किससे दोगे। एक तो होता है कर्सर से देना, और उसका आपने पहले से साइज और हाइट यहाँ पे बता दिया, है ना। और दूसरा होता है कि स्पेसिफाई विंडो, जब आप ओके कर देते हो यहाँ पे और जब आप वहाँ पे जाते हो तो तब आप बताते हो उसका हाइट, इसका विड्थ। तो यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट में क्या होगा कि आपने पहले से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, और उसकी विड्थ कितनी होगी कॉलम की, और रो की हाइट कितनी होगी, आप यहीं पे बता दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं कॉलम हमें कितना चाहिए। मैं 4 ही कॉलम चाहिए। कॉलम मतलब जो ये वर्टिकली होते हैं, यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है, ठीक है। और रोज क्या होते हैं, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें कितने रोज चाहिए। अब रो में 3 पोर्शन है, ठीक है। एक तो आपका टाइटल का आ गया, एक हेडर का आ गया, और यहाँ पे डेटा आ गया, बाकी सब। तो टाइटल और हेडर को छोड़ के बाकी सारे डेटा है। तो अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हो तो 5 क्या है, ये टाइटल और हेडर को छोड़ के 5 डेटा के रो बन जाएंगे यहाँ पे, है ना गाइस। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, 7 रो हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने विड्थ बता दो, विड्थ में 5 ही रहने देता हूँ, और रो हाइट में इतना ही रहने देता हूँ। अगर मेरे को सारे के सारे यहाँ पे टाइटल हेडर नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, तब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे जाओ, सेट सेल स्टाइल्स में जाओ, और यहाँ पे जाके डेटा कर दो। यहाँ पे भी हेडर है तो यहाँ पे भी डेटा कर दो। तो ये आप देखोगे सारे के सारे डेटा आ गए, और यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाता रहता है। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। जैसे आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट आता है वही कर देता हूँ, उससे हेल्प होता है ना। ओके कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कर्सर के पॉइंट पे आपका आ गया कि कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, बस। अब अगर आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने 1 कर दिया, फिर एंटर कर दिया, फिर 1 कर दिया, तो यहाँ पे एक के बाद एक लिखता जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा है। तो ये हो गया आपका। अब इंसर्शन बिहेवियर में दूसरा टाइप भी कर लेते हैं ना। तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल पे जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की है TAB एंटर। जैसे आप करते हो यहाँ पे स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट से स्पेसिफाई विंडो पे आ जाओ, और इन दोनों पे सिलेक्ट कर लो कि एक तो कॉलम विड्थ और डेटा रो, ये सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो। जैसे आप करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, और आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये रो का जो साइज है वो फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहा है, कितने चाहिए आपको यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 बता दिया, और यहाँ पे हमने इस टाइप से ये टेबल बता दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दोनों टाइप के टेबल या फिर इंसर्शन बिहेवियर हो गए, ठीक है। अब टेबल में और भी ऑप्शंस हैं, वो देख लेते हैं। जैसे आप TAB एंटर करते हो, अब नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल क्या होता है, डेटा का मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर है ना। तो जैसे कि आपका कोई भी एक्सेल शीट है, वहां से अगर आपको कोई भी डेटा आपको इम्पोर्ट करके इसमें लाना है ऑटोकैड की ड्राइंग में, तब आप इस वाला यूज करोगे, फ्रॉम ए डेटा लिंक है।
इसको यूज चेक कर दो तो आपको ये सारे क्या हो जाएंगे, ये डल से हो जाएंगे, है ना, ये ऑप्शन क्लिक नहीं होंगे। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आओ, इसे क्लिक कर दो। जैसे आप इसको कर देते हो एक्सेल लिंक्स में, यहाँ पे कर दो क्रिएट ए न्यू एक्सेल डेटा लिंक। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो अपना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया XLS और कर दिया ओके। जैसे आप ओके करते हो थोड़ी देर वेट करो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको कौन सी एक्सेल फाइल यहाँ पे उसको डाटा यहाँ पे चाहिए, और ये इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब ऐसे एक्सेल शीट से इसका लिंक होगा कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो तो यहाँ पे भी वो चेंज होता रहेगा। ये बहुत ही एडवांस्ड मेथड है, काफी अच्छा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप, मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे एक एक्सेल शीट का बना रखा था, ठीक है। ये एक बिल ऑफ मटेरियल है, वो मैंने बना रखा था, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, फिर आप यहाँ पे ओके कर दो। ये थोड़ा टाइम लेना है, ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो हमने एक्सेल शीट बनाई थी। यहाँ पे फिर से ओके कर दो। जैसे आप ओके करते हो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, फिर से ओके कर दो। अब आपको ये रखना कहाँ पे वो बता दो, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये बिल ऑफ मटेरियल, ये टेबल पूरा बन गया। अब जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, ये कौन सा एक्सेल शीट का फाइल है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पे एक एक्सेल शीट था, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेंज का नहीं, इसका मैंने 2000 का यहाँ पे कर दिया 5000। यहाँ पे पार्ट नेम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं और Ctrl+S भी कर देते हैं और इसको कर देते हैं कट। फिर से आ जाओ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है कि जो आपका डाटा लिंक, जो आपने यहाँ पे डाटा मंगाया है उसमें कुछ चेंजेस हो गया, तो उसमें अगर उसको अपडेट करना है तो इसको क्लिक कर दो। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, थोड़ा टाइम लेगा, फिर अपने आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप जो भी चेंजेस हुआ है यहाँ पे वो दिख जाएगा। जूम करो, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या चेंजेस आया। नेम की यहाँ पे हमने कुछ छेड़ा था और यहाँ पे कर दिया था 5000, क्योंकि हमारे पास 2000 था, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है आपका फ्रॉम डाटा लिंक। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो था, उसके बाद हम करते हैं टेबल स्टाइल का। तो टेबल स्टाइल का नॉर्मली होता क्या है कि ये आपका टेबल बना हुआ है, तो अगर आप इस टेबल में टाइटल में, हेडर में या फिर डाटा में जो टेक्स्ट लिखते हो उसके कलर में चेंजेस, उसके साइज में चेंजेस, या फिर जो इतने इसके बॉर्डर्स होते हैं, इसके बॉर्डर में कुछ चेंजेस, बॉर्डर के कलर में चेंजेस, है ना, या फिर आपको राइट वाला बॉर्डर, लेफ्ट वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, है ना, ये सब। या फिर बैकग्राउंड में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में ये कलर है, ये फिल करना है, तब आप यूज करोगे टेबल स्टाइल का। तो टेबल स्टाइल का शॉर्टकट की क्या होता है, TABLES एंटर। जैसे आप टेबल S एंटर करते हो, फिर आप आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम कौन सा यूज करें, स्टैंडर्ड। तो अगर आपको नया बनाना है तब आप न्यू कर दो। सिंपली जैसे आप न्यू करते हो तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो। मैं यहाँ पे कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड्स ही कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब इसमें जो भी ऐड करना है वो आप कर सकते हो। दूसरा, इसको कट कर दो, यहाँ पे मॉडिफाई कर दो, तब भी आप स्टैंडर्ड में जो इसमें चेंजेस करना चाहते हो तब भी ये ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई ड्राइंग है, एम्प्टी ड्राइंग है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तब आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एग्जिस्टिंग ड्राइंग को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, या फिर आप इसके बाद जितने भी टेबल इंसर्ट करोगे तो उसमें कुछ चेंजेस देखना चाहते हो तो अब सिंपली इसको कुछ मत सेलेक्ट करो। तो सिंपली मैं बता देता हूँ टेबल की डायरेक्शन क्या होगी वो बता दो, अप या फिर डाउन, ठीक है। डाउन जैसे अप जैसे ही कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइटल नीचे आ गया, हेडर आ गया, फिर डाटा आ गया। डाउन करोगे तो सिंपली जैसा था वैसे ही आता है ना। तो अब आपको जिसमें चेंजेस करना है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को यहाँ पे करना है टाइटल पिन चेंजेस, ठीक है। टाइटल मतलब ये ऊपर वाला। तो टाइटल में मेरे को क्या चाहिए कि जनरली इसका जो फिल कलर है वो मेरे को चाहिए येलो चाहिए, ठीक है। तो टाइटल में आप देख सकते हो ये येलो हो गया, ठीक है। इसके अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, टॉप, लेफ्ट, सेंटर, ये हो गया, ठीक है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर टाइटल में आपको सिर्फ फोन नंबर लिखना है तब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें जाओ, सॉरी जनरल में जाओ। टाइटल में अगर आपको डेट लिखना है, कोई टाइमिंग लिखना है तो आप उसका अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट में जाके आपको चेंज करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे कर दिया मैंने डेसिमल नंबर कर दिया, ठीक है, और करंट यूनिट कर दिया, या फिर डेसिमल कर दिया, फिर डेट पे गए, या फिर करेंसी पे गए, या फिर होल नंबर पे चले गए, या फिर नॉर्मली टेक्स्ट पे चले गए। तो जो आप करोगे ना टेक्स्ट पे, तो ये नॉर्मली ये टेक्स्ट ही लेगा। होल नंबर कर दोगे तो यहाँ पे ये नंबर ही लेगा इस टाइप का। अगर आप डेट कर दोगे तो ये डेट आ जाएगा, डेट वो भी कौन से फॉर्मेट में। ये सिंपली होता है फॉर्मेट का। उसके बाद लेबल या फिर डेटा। ये नॉर्मली क्या होता है, ये जो आपका टाइटल है ये किस टाइप का है, कोई डेटा है या फिर कोई लेबल है। लेबल मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या फिर ये नॉर्मली डेटा है। जो आपको करना है दोनों में से कर सकते। मार्जिन्स मतलब ये जो आपका टेक्स्ट है इसका आपके इस बॉर्डर से कितना दूरी है, इस बॉर्डर से कितनी दूरी है, ये वगैरह। तो यहाँ पे मिनिमम जो आपकी मार्जिन है वो कितना है 0.600। अगर 1 कर दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मर्ज करना है तो मर्ज भी आप कर सकते हो। मर्ज मतलब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे 1 2 3, लेकिन ये 3 की जगह एक ही बन रहा है यहाँ पे कॉलम या फिर रो कह लो। तो अगर आपको ये मर्ज करना है तब तो मतलब नॉर्मली अभी क्या है मर्ज है। तो जैसे आप इसको अनचेक कर देते हो तो यहाँ पे देखोगे 3 टाइटल बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका मर्ज। उसके बाद जनरल के बाद टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है, टेक्स्ट की हाइट,
टेक्स्ट का कलर जैसे मैंने यहाँ पे रेड कर दिया तो रेड दिख रहा है यहाँ पे, है ना। टेक्स्ट की एंगल यहाँ पे अगर आप 45 कर दोगे तो 45 डिग्री में ये रोटेट हो जाएगा और वो एनोटेटिव है कि स्टैंडर्ड है। बॉर्डर में आ जाओ, बॉर्डर का कलर भी आप बता सकते हो, जैसे बॉर्डर का कलर मैंने सियान कर दिया। और लाइन वेट कितनी होनी चाहिए, लाइन टाइप कितनी होनी चाहिए वो भी आप बता सकते हो, है ना। तो ये हो गया जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया और ये देख सकते हो आप सियान का ये हो गया, ठीक है। इसी तरह आप डेटा में आ जाओ या फिर हेडर में आ जाओ, हेडर में भी यही चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। डेटा में आ जाओ, ये सारे के सारे इस टाइप के हैं। ये तो हो गया अगर आपका एम्प्टी टेबल है तो अगर आपका एम्प्टी टेबल नहीं है, आपकी एग्जिस्टिंग कोई टेबल है, उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हो ये आपका टेबल। तो इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे मेरे को इसके डेटा में जाना है और डेटा में जाके लाइन वेट, लाइन टाइप जनरल से यूज करते हैं, फिल कलर मेरे को मैजेंटा रखना है तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट का कलर इसको रेड करना है तो दिख रहा है आपको। और यहाँ पे हमने कर दिया सेट करेंट, कट कर दो तो ये आप देख सकते हो टेबल सारे के सारे इस टाइप के कलर हो गए। तो टेबल स्टाइल में नॉर्मली यही होता है। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है टेबल एडिट। टेबल एडिट नॉर्मली होता क्या है कि जो आपने टेबल बना रखा है उसमें अगर आपको एडिट करना है, मान लो ये टाइटल है, इसमें आपको कुछ लिखना है तो इसको डबल क्लिक कर दो तब भी लिख सकते हो। तो दूसरा टेबल एडिट का एक शॉर्टकट की होता है वो भी आप कर लो, TABLED एंटर। जैसे आप TABLED एंटर करते हो तो आपको जिस टेबल के रो में या फिर कॉलम में या फिर पर्टिकुलर कोई बॉक्स पे अगर आपको एडिट करनी है उसको सिलेक्ट करो तो वहाँ पे ये एडिट हो जाएगा। तो सिंपली डबल क्लिक कर दो, वही यूज हो जाएगा, है ना। तो वही सही है, इरेज करना है इरेज कर दो। ये था आपका टेबल एडिट। अब जो लास्ट आपका बचा है वो है डेटा एक्सट्रैक्शन। उससे पहले मैं बता रहा था क्या, हाँ सो गाइस मैं कह रहा था कि अगर हमें कुछ ऐसा जरूरत पड़े कि मान लो ये आपका कोई कॉलम है और इसमें आपको किसी का नंबर लिखना है जो कि 10 डिजिट है या फिर 10 से ज़्यादा डिजिट है। तो अगर आप लिख रहे हो तो आप देखोगे कि 10 से ज़्यादा जैसे होता है या फिर 10 से कम भी रहता है, ये नहीं लेता ये नंबर्स, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको कर लो यहाँ पे डेटा फॉर्मेट में चले जाओ। डेटा फॉर्मेट में जाने के बाद इसको आपको करना है टेक्स्ट और यहाँ पे करना है ओके। जैसे आप टेक्स्ट ओके कर देते हो तो अब जितने भी यहाँ पे कॉलम है जो आपने कर रखे थे उसको टेक्स्ट, उसमें आप किसी में भी आप चले जाओ और नंबर लिखो, ठीक है। जितने भी आप लिखते हो बाहर क्लिक करो तो यहाँ पे नॉर्मली ये नंबर आ गया, ठीक है। इससे पहले नहीं आ रहा था, इसके अलावा आपको आएगा ही नहीं। आप कितने भी इसमें वो कर लो तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास कमांड रह जाता है वो रह जाता है हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली इरेज कर देता हूँ और फिर करते हैं हम डेटा एक्सट्रैक्शन। सबको कर देते हैं इरेज, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन होता क्या है नॉर्मली कि मान लो आपने कोई ड्राइंग बना रखी है, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल एक बना देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ रेडियस और एक रेक्टेंगल भी बनाता हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, एक तो लीनियरली इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता हूँ, इस साइड से उस साइड तक लीनियर डायमेंशन का यूज करके, और इसका हाइट भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर मेरे को एक टेबल बनानी है और ये इसका जो डेटा है वो इसी ऑब्जेक्ट से ये अपने आप उठा ले और ऑटोमेटिकली ये हमें एक टेबल बना के दे दे, तब हम यूज करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन कमांड का, जो कि हम एनोटेट में जाके टेबल में जाके यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप TAB एंटर करते हो और यहाँ पे आ जाते हो फ्रॉम ऑब्जेक्ट डेटा इन दी ड्राइंग, यानी कि डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करते हो तब भी आ जाएगा। ओके जैसे ही करोगे यहाँ पे आपसे पूछेगा यू मस्ट सेव द ड्राइंग बिफोर कंटिन्यूइंग विद डेटा एक्सट्रैक्शन। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे DX एंटर करते हो तब भी आपसे सेम वही पूछेगा, यू मस्ट सेव द ड्राइंग बिफोर कंटिन्यू विद डेटा एक्सट्रैक्शन। जैसे आप इसको सेव करते हो तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में नॉर्मली सेव कर देता हूँ इसी नाम से, जैसे ड्राइंग 1 है, ड्राइंग 1 से यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने आप ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि आपका डेटा एक्सट्रैक्शन का जो विजार्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रिएट अ न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन, यूज प्रीवियस एक्सट्रैक्शन एज अ टेम्पलेट। अगर आपको नया डेटा एक्सट्रैक्शन करना है तब आप इसको सिलेक्ट करो। अगर आपका पहले से कोई आपका डेटा एक्सट्रैक्शन है और उसी टेम्पलेट को यूज करना है, मतलब उसमें जो आपको सीरियल नंबर, बिल ऑफ मटेरियल और जो पार्ट नेम ये वगैरह होते हैं जो आपके हेडर में होते हैं, वो अगर आपको सेम वैसा ही चाहिए, एक टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट से यूज करना है, तब आप इसको सिलेक्ट कर लो। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा एक्सट्रैक्शन है और उसको सिर्फ एडिट करना है तब आप इसको सिलेक्ट कर लो। तो हमें फिलहाल न्यू करना है, यहाँ पे न्यू पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सेव डेटा एक्सट्रैक्शन एज, जो आपका डेटा एक्सट्रैक्शन है जिसका आपका एक्सटेंशन फॉर्मेट वो क्या है .dxe, वो आपको पहले सेव करना पड़ेगा। तो हमने डेस्कटॉप में गए और इसको हमने कर दिया DXE डेटा और यहाँ पे कर दिया सेव। तो डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया। उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर यहाँ पे पूछता है ड्राइंग्स और शीट सेट, ठीक है। इंक्लूड करेंट ड्राइंग की करेंट ड्राइंग का यूज करना है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दी करेंट ड्राइंग। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंट ड्राइंग करता हूँ
तो अगर मेरे को एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का करना है डाटा एक्सट्रैक्शन, तब मैं पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होगा। अदरवाइज सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का करना है तब आप इसी को ऊपर वाले को क्लिक कर दो। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो फिर इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर आपका डाटा एक्सट्रैक्शन करना है और जितनी भी ड्राइंग्स है उसमें जितने भी ड्राइंग्स के फोल्डर हैं उसको आपको करना है, तब आप ऐड फोल्डर कर दो। अदरवाइज कोई दूसरी ड्राइंग का करना है, तीसरी ड्राइंग का करना है, उसके ऑब्जेक्ट्स की डाटा एक्सट्रैक्शन करना है, तब आप ऐड ड्राइंग्स कर दो। तो इन दोनों में से हमें कुछ नहीं करना, फिलहाल हम करेंट ड्राइंग के साथ ही आगे जाएंगे। तो यहाँ पे कर दो नेक्स्ट। यहाँ पे सेटिंग का भी है। सेटिंग में नॉर्मली होता क्या है कि अगर जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे हैं, वो ब्लॉक से करने हैं कि एक्सरेफ से करने हैं। एक्सरेफ नॉर्मली होता क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस। वो मैं आगे करवा दूंगा कि नॉर्मली आपने कोई ब्लॉक बना रखा है उससे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सरेफ से एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर जो आपके एक्सरेफ हैं और ब्लॉक हैं उनसे आपको करना है, तब आप ये कर दो सिलेक्ट। अदरवाइज यहाँ पे ये सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस में जो है उससे एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है। फिलहाल हम ये वाले में जाएंगे ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ड्राइंग की। जो ड्राइंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको करो और ओके कर दो, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर दो। जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो फिलहाल आपके पास क्या है, सर्कल, पॉलीलाइन, रेडियल डायमेंशन और रोटेटेड डायमेंशन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इस करेंट ड्राइंग में, वो उसके जो जितने भी डेटा हैं या फिर डेटा नेम है या फिर ऑब्जेक्ट का नाम है, वो इसने अपने आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पूछा है कि डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले ऑल ऑब्जेक्ट्स टाइप्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के टाइप है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो, तब आप इसको सिलेक्ट कर दो। अगर नहीं है तो अनसेलेक्ट कर लो। और सिर्फ ब्लॉक्स को करना है तब आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। नॉन ब्लॉक्स को करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो फिलहाल हमारे जितने भी हैं ब्लॉक्स तो बनाया नहीं, हमने सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है और उसी का हमने कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट करोगे तो दोनों में से दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक ब्लॉक्स करने हैं या फिर नॉन ब्लॉक्स करने तब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, है ना। तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स करेंटली इन यूज ओनली, कि उन ऑब्जेक्ट्स को दिखाए जो कि अभी यूज हो रहे हैं सिर्फ। तो सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जैसा है और ओके कर दो नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जैसे आप करते हो तो फिलहाल आपको ये सारे आपको टेबल में दिखाएगा। विजुअल स्टाइल आईडी, उसके बाद टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, थिकनेस, टेक्स्ट डिफाइंड साइज, सब्जेक्ट, रेडियस, प्लॉट स्टाइल, ये सारे के सारे आपको क्या करेगा, उस टेबल में दिखाएगा। तो जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो, जो आपको नहीं चाहिए वो आप अनचेक कर दो। जैसे मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, थिकनेस भी नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ है जो कि नहीं चाहिए। लेकिन चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपको चाहिए वो आप सिंपली सिलेक्ट कर लो। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट कर दो। जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो ये आप देख सकते हो इस टाइप से ये क्रिएट हो गया। काउंट, फाइल नेम, ऑथर यहाँ पे हमने अनचेक कर दिया था इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। कमेंट्स, डायमीटर, ड्राइंग रिवीजन नंबर, फाइल एक्सेस्ड, फाइल क्रिएटेड, ये सारे के सारे ठीक है। टाइटल, रेडियस जो भी है यहाँ पे आगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो इंसर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन टेबल इनटू ड्राइंग और आउटपुट डाटा एक्सट्रैक्शन फाइल, कि अगर आपको इन जितने भी एक्सटेंशन है इसमें अगर आपको ये डाटा एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर्स में या फिर उस सॉफ्टवेयर में आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके यूज करने तब तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। अदरवाइज आपको करंट ड्राइंग में यूज करने हैं वो टेबल बना के, तब आप इसको सिलेक्ट कर लो। मतलब अगर आपको ये डाटा एक्सेल शीट में चाहिए, CSV में चाहिए, ये सारे टेक्स्ट में चाहिए, तब आप इसको सिलेक्ट करो। करंट ड्राइंग में चाहिए इसको सिलेक्ट करो। तो हमें फिलहाल तो करंट ड्राइंग में चाहिए, नेक्स्ट कर दो। तो ये आपको दिख जाएंगे कि ये आपके क्या है, फिलहाल ये स्टाइल आपका एक्टिवेट है तो इसलिए ये बोल रहा है। तो हमें ये स्टाइल तो नहीं चाहिए, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे जितने भी ये कलर हैं ये कर देते हैं चेंज, कर देते हैं चेंज। तो यहाँ पे कर दो बाय लेयर या फिर नन कर दो, ठीक है, ये ठीक है। ओके कर दो, सेट करेंट कर दो और यहाँ पे काट दो और यहाँ पे कर दो नेक्स्ट, फिनिश। और यहाँ पे हो गया आपका डाटा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पहला क्या है, पॉलीलाइन है, पहला नहीं एक है, एक पॉलीलाइन है, एक रेडियल डायमेंशन है, एक सर्कल है, एक रोटेटेड डायमेंशन है। इसके ऑप्शंस आ गए, ये लिखे हुए आ गए, है ना। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो सिंपली। तो ये हो गया आपका डाटा एक्सट्रैक्शन। तो और इसमें सिंपली आप ये भी कर सकते हो कि इसको आपको छोटा बड़ा करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जितने भी आपके ग्रिप पॉइंट्स हैं इसको खींच के, ठीक है। तो ये था नॉर्मली टेबल का A to Z। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच गाइस।